अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम होम इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, कल आपने नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू का जिसमें को स्टार्ट किया था हमने लॉन्ग क्वेश्चन को। इसमें आपने पहला जिस्मानी नशोनुमा और उज़लाती नशोनुमा पढ़ चुके हैं। आज हम ज़हनी नशोनुमा से स्टार्ट करेंगे। ज़हनी नशोनुमा से मुराद बच्चे की अक्ल शऊर, जहानत, याद रखने, समझने, समझाने, सोचने और गौर व होश की नशोनुमा है, जिससे निसार बच्चे के हवासी हमसा मसलन देखने, सुनने, महसूस करने वगैरह की तरबियत पर होता है। ज़हनी नशोनुमा बच्चे की शख्सियत पर गहरे असरात मरतब करती है। ये आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन भी है, पहले भी आपको बता चुकी हूँ और अब भी दोबारा आप रिपीट करके हो जाएगा। अच्छी बात है, अच्छी तरह से ज़हनी नशीन निकालें। जो ज़हनी नशोनुमा होती है वो बच्चे की अक्ल शऊर यानी उसमें किस हद तक समझने की, समझाने की, सोचने की, फ़िक्र करने की सलाहियत होती है। इसमें इसका इन्हिसार हवासे हमसा पर होता है। हवासे हमसा आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे, जो 5 होते हैं, जैसे देखना, सुनना, महसूस करना, चखना, ये सारे हवासे हमसा होते हैं, उनकी तरबियत पर होता है। ज़हनी नशोनुमा बच्चे की शख्सियत पर बहुत गहरे असरात मरतब करती है। फोर्थ पॉइंट है, पेज नंबर 139 पर आए, माशरती नशोनुमा। फोर्थ पॉइंट है इसका, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में बच्चे का घर के अफराद व बाहर के लोगों के साथ मेल जोल का रवैया और इनसे बाहमी तल्लुकात इसकी माशरती नशोनुमा कहलाती है। ठीक है, यानी माशरती नशोनुमा क्या है? घर के अंदर उसके जो माँ बाप है, बहन भाई हैं, या और भी जो घर में जो रहने वाले अफराद हैं, उनके साथ उसका रवैया, और बाहर के लोगों के साथ, जैसे वह स्कूल जाता है, अपने यहाँ मसर जो स्कूल है उसके उनके साथ, दोस्तों के साथ, या वैसे किसी मौके पर के बाहर जाता है, उसके साथ उसके जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे तरीके से जो या बुरे तरीके से जैसे भी पेश आता है वो उसकी माशरती नशोनुमा कहलाती है। जिसके लिए 3 काम ज़रूरी हैं। अमर काम होता है, यानी 3 काम कौन से हैं? पहला, दूसरों को कबूल करना, जिसके लिए कुव्वत बर्दाश्त एक शर्त है। दूसरों की निगाह में मकबूल होना, जिसके लिए पसंदीदा आदाब व अतवार होने चाहिए। और दोस्ती का रवैया अपनाना, जिसके लिए प्यार, मोहब्बत और इरसाल ज़रूरी है। यानी 3 काम जो बच्चा अच्छे तरीके से कर पाएगा, वो अच्छे तरीके से उसकी माशरती नशोनुमा हो जाएगी। पहला क्या है कि बच्चों को ये समझाना कि वो दूसरों को कबूल करे और बर्दाश्त भी करे। दूसरा कि वो अदब आदाब सीखे और अदब आदाब के साथ दूसरों से अच्छे तरीके से पेश आए। और तीसरा कि दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए और दूसरों के लिए कुर्बानी का इसार, कुर्बानी का जज्बा। और कुर्बानी का मतलब ये है कि दूसरों को की मदद करना, दूसरों को के बुरे वक्त में काम आना अच्छे तरीके से, ये सारा कुछ उसको आना चाहिए। लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का, जज्बाती नशोनुमा। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपकी एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन बोर्ड में आ भी सकता है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। जज्बाती नशोनुमा से अगर आपको पूछा जाता है क्या मुराद है, जज्बाती नशोनुमा से मुराद हर किस्म के जज्बात या एहसासात से है। इसका तल्लुक किसी भी तरह के एहसासात की नशोनुमा, इन एहसासात के इजहार के मुनासिब तरीके और इन पर काबू पाने की अहलियत है। मसलन प्यार, गुस्से, हसद, नफ़रत, खुशी और गमी के जज्बात को खुल्लम खुल्ला चिल्ला कर ज़ाहिर करना और जज्बात की नशोनुमा पर किसी हद तक काबू पा लेना नशोनुमा की तक़वियत की निशानी है। जहाँ तक जज्बात का ताल्लुक है तो ये भी इंसान की जबिलत में शामिल है। जबिलत से मुराद होता है कि जो इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से हमारे अंदर अल्लाह ताला ने वो चीज़ पैदा की होती है, वो किसी के सिखाने से नहीं आती। जैसे कि प्यार का जो जज्बा है वो भी हमारे अंदर कुदरती तौर पर मौजूद होता है। उसके अलावा खौफ का, उसके अलावा डर का और गुस्से का, ये सारे जबिलत में शामिल होते हैं। लेकिन इन पर काबू पाना और वक्त के और माहौल के मुताबिक किस तरह उसको ज़ाहिर करना है, ये नशोनुमा का हिस्सा होता है, जो कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है कि वो बच्चे को इस काबिल बनाए कि वो सीख सकें कि किस तरीके से इन पर काबू पाना है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये मसलन प्यार, गुस्से, हसद, नफ़रत, खुशी और गमी के जज्बात को, यानी ये बताना कि अगर कोई ऐसा उनके साथ आता है तो किस तरीके से बच्चा जो है वो खुल्लम खुला चिल्ला कर नहीं बोले, बल्कि उस पर काबू पाए और उसको अच्छे तरीके से अपने आप को संभाले। ये तक़वियत की निशानी है
یعنی یہ اس کو اچھے طریقے سے ایک بہادری کہہ لیں یا اپنے آپ پر قابو پانے کی اچھے طریقے کی کوشش کہہ لیں، یہ شامل ہے۔ آج کا آپ کا فرسٹ لانگ کویشچن کمپلیٹ ہوا، اس کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔